बहुत बहुत वादे हो रहे हैं। एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खाली लोग वादे करके कार्य नहीं करते, इसीलिए जनता में बहुत गुस्सा है ना। चुनाव में भी हमको किसी से लड़ाई नहीं है, जनता का प्रेम मिलेगा तो हम समर्थन मिलेगा तो अच्छा से हम सब कुछ देख रहा भाल कर उसके लिए हम आंदोलन हम लोग बहुत किए थे। सीट बढ़ाने के लिए भी आंदोलन करते थे, सड़क टूट जाता था उसके लिए भी आंदोलन करते थे, नाला का पानी सड़क पर बहता था उसके लिए आंदोलन करते थे। कई आंदोलन पर आदमी काम किया है। जब तक जो भी कार्यक्रम होता है उसमें हम अपने पॉकेट से लगा देते हैं, किसी से मांगने नहीं जाते हैं। जो हम कार्य किए हैं उसी के बदौलत हमको अगर समर्थन मिल रहा है तो हम जनता का सहयोग से अच्छे कार्य करेंगे। नमस्कार। नवगठित हथुआ नगर पंचायत के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी पहले ही। आज स्क्रूटनी की प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है और अब केवल चुनाव चिन्ह आवंटित होना शेष रह गया है। 1 से 2 दिनों में चुनाव चिन्ह का आवंटन भी हो जाएगा। तमाम प्रत्याशी आज से दमखम के साथ अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लगे हुए हैं। चुनाव चिन्ह भले आए न आए, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा, पर जितने प्रत्याशी हैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा सा भी फोकस उनका नहीं है। उनका है कि मैं जनसंपर्क करूं, लोगों को अपने अपने पक्ष में रिझाने का प्रयास करूं। निर्वाचन आयोग के द्वारा जैसे ही चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा उन्हें बता दिया जाएगा, लेकिन जनता के बीच जाएंगे। पहले ज़माने में जब चुनाव होते थे तो लोग वेट करते थे कि चलन चुनाव चिन्ह मिलेगा तब मैं जनता के बीच जाऊंगा, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तमाम अभ्यर्थी जो हैं, चाहे वह अध्यक्ष पद से लड़ रहे हों, उपाध्यक्ष पद से लड़ रहे हों या फिर वार्ड के पद से अपना भाग्य आजमा रहे हों, सब लोग जनता के बीच हैं। मैं हथुआ में हूं और मेरे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक एक्टिव कार्यकर्ता रह चुके हैं अपने ज़माने के। भारतीय जनता पार्टी से इनका एक बड़ा गहरा नाता है, मंटू मदनवाल जी। इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं, नगर पंचायत भाभी। मेरे साथ हैं विद्यार्थी परिषद के जुझारू साथी, भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और शहर के बहुचर्चित समाज सेवी व्यवसायी मंटू मदनवाल जी। इनकी भाभी चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से नगर पंचायत हथुआ से अध्यक्ष पद के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। भाभी को चुनाव लड़ा रहे हैं जी, मेरा 3 बच्चे हैं, उसीलिए मैं अपनी वाइफ को चुनाव नहीं लड़ा पाया। 3 बच्चे हैं, उसीलिए हम भाभी को चुनाव लड़ा है। भाभी का क्या नाम है? रानी प्रिया गुप्ता। रानी प्रिया गुप्ता। तो भारतीय जनता पार्टी से भी आप जुड़े हुए हैं? जी, हम 2007 से विद्यार्थी परिषद में हैं और 2011 में कॉलेज में नगर मंत्री थे विद्यार्थी परिषद का। उसके बाद से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते आया हूँ और उसके अलावा कई संगठित कार्यक्रम में हम भाग लेते आते हैं। क्या लग रहा है मंटू मदनवाल जी को, आप अच्छे एक व्यवसायी भी हैं, अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, विद्यार्थी परिषद से भी आपका गहरा नाता है। क्या देख करके आपको तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर कैसे लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए एक बार? चुनाव देखिए, निस्वार्थ भाव से अभी तक कार्य किए हैं। हमारा कोई अभी तक स्वार्थ नहीं था। हर चीज़ से लगे हुए हैं कि कोई भी काम सामाजिक कार्य होता है, धार्मिक काम होता है, कोई भी कार्य में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो लगा कि इस समय पहले हम मुखिया के चुनाव की भी तैयारी किए थे। तब तक परिसीमन बदल नगर गया। हाँ, परिसीमन बदल गया। नगर हुआ तो फिर हुआ कि नगर पंचायत का चुनाव लड़ा जाएगा। इतना दिन से आदमी कार्य कर रहा है, फिर हुआ कि एक बार देख लिया जाए कि जनता किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। इतने दिनों तक समाज के लोगों की जो आप सेवा की है, भले वो कोरोना का काले हो या अन्य कोई भी अवसर पे जनता का जो सेवा की, आपको लगा जी एक बार उसका मजदूरी मांगना चाहिए? जी ज़रूर। तो क्या लग रहा है क्षेत्र में आप अपनी भाभी को, रानी प्रिया जी को लेके जा रहे हैं, क्या लग रहा है जनता से क्या रुझान मिल रहा है आपको? जनता तो यही रुझान है कि हमारा जो हम कार्य किए हैं उसी के बदौलत हमको अगर समर्थन मिल रहा है तो हम जनता का सहयोग से अच्छे कार्य करेंगे। मंटू जी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, कौन ऐसा समस्या दिख रहा है जिन समस्या पर अगर आप निर्वाचित होते हैं, आपकी भाभी यहाँ से अध्यक्ष बन जाती हैं, तो सबसे पहले उस काम को निपटाएंगे? कौन वैसी समस्या है जो आपके नज़र में, आप तो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो सबसे आवश्यक है, सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उसे करनी सबसे चाहिए? पहली प्राथमिकता है कि नाला की समस्या बहुत ज़्यादा है। नाला की निकासी भी नहीं है और नाला के चलते बहुत लोग आपस में विवाद भी हो जाता है, किसी घर के सामने पानी लग जाता है। और शौचालय की भी व्यवस्था की बहुत कमी है। हम लोग का टैक्सी स्टैंड में बहुत दिन से शौचालय बना हुआ है, लेकिन उसका मरम्मत करा कर आदमी काम चलाता था। फिर अभी मरम्मत हुआ है तो उसमें हम मैट्रिक का एग्ज़ाम होता था, उस समय मरम्मत करा देते थे और स्वीपर लोग अपने से आप कराते? जी, अपने से हम वहाँ पर पानी लगता था तो मिट्टी भरवा देते थे, फाटक लगवा देते थे और सब
जो व्यवस्था वो कर देते थे कि लड़का लोग आ रहा है बाहर से एग्ज़ाम देने के लिए तो शौचालय है नहीं, तो करता था लोग सुपर लोग अपना देखभाल करके कुछ अपना उल्लू भी कमा लेता था। तो उससे नहीं है, हम लोग का तो निस्वार्थ भाव है कि कोई कार्य में आदमी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। शौचालय एक यहाँ राजनीतिक मुद्दा बन चुका है चुनाव जी, में। हम इसका नाम नहीं लेना चाह रहे थे इसलिए कि बार-बार वही लोग कह रहे हैं शौचालय का बात। एक राजनीतिक मुद्दा हाँ, बना हुआ हाँ, हाँ। इसलिए कि टैक्सी देखिए हमारा स्टैंड में दुकान है, उसमें हम भी एक दुकान के अंदर रख दिया है कि मान लीजिए ज़्यादा औरतें आती हैं दुकान में तो दिक्कत होता है, तो वहाँ पर आदमी रख देता है, अंदर चल जाए औरत लोग। है। तो आपके दुकान में जो आपके ग्राहक होंगे वहीं जा पाएंगे। हाँ, जो बाहर नहीं। सामान्य महिलाएं आती हैं अन्य दुकानों पे जी खरीदारी हाँ, करने के लिए, उनके लिए हाँ, कोई हाँ, व्यवस्था नहीं है। उनके लिए व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन इसको चालू कराया गया है। अब इस तरह नहीं होगा, अभी मार्केट में 2-4 जगह रखना पड़ेगा, लाइटिंग की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो पहले हम लोग का शौक था कि बॉल टांग देते थे, बैडमिंटन खेलते थे बॉल टांग कर कि लाइट रहेगी तो अच्छा लगेगा मार्केट। अब तो नगर जब हो गया तो ये सब व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। मुद्दा क्या है आपका, किन मुद्दों को लेकर के मंटू जी क्षेत्र में जा रहे हैं अपने भाभी के साथ? मुद्दा वही है कि अच्छे से कार्य हो, विकास हो, और जहाँ भी जा रहे हैं तहाँ ना कुछ पहले के जो कार्य किए हैं लोग, हम जनप्रतिनिधि लोग, उस पर बहुत लोग का गुस्सा है। तो जहाँ भी घूमने जा रहे हैं तो कुछ गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। तो हम लोग यही ना कहेंगे कि हम लोग आएंगे तो अपने से बदलाव करेंगे, शिकायत ना मिले उस रास्ते पर हम लोग कार्य करेंगे। पेंशन के लिए बहुत महिलाओं को इधर-उधर भटकना पड़ता है, भले वह विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, यह भी एक मुद्दा बना हुआ है। जिस कैंडिडेट के पास जाइए सब कहता है लोग कि पेंशन दिलवाएँगे। आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए? केवल कहेंगे या फिर करेंगे भी? हम तो जो जितना होगा अपने आप से हम करेंगे, लगा कर अपने पास से लगा के करना होगा तो करेंगे। हम अभी तक सरकारी मद से कोई कार्य नहीं करते हैं, पॉकेट से अब तक करते आए हैं। हमारा विरोधी भी अगर होंगे ना, वो भी नहीं हमारा कोई कहेंगे कि आज तक हमारा कोई शिकायत कर पाएँगे। आप पता कर लीजिएगा कि आज तक जो भी कार्यक्रम होता है, उसमें हम अपने पॉकेट से लगा देते हैं, किसी से माँगने नहीं जाते हैं। और रह गई बात अब चुनाव जीतने के बाद से, देखिए अब जैसा होगा, आदमी करेगा। जनता क्या बोल रही है? जनता के बीच आप जाते हैं, लोग क्या बताते हैं अब तक हथुआ में क्या होना चाहिए जो नहीं हो सका? बहुत कुछ समस्या बताते हैं लोग। हथुआ का तो इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है, जी, लेकिन आज वह पूर्ण रूप से धराशायी हो गया है। अब वो शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की स्वास्थ्य व्यवस्था हो, व्यवस्था तमाम क्षेत्रों में हथुआ जितना आगे था उतना ही पिछड़ते चला गया। चढ़ते चला गया। और अगर मंटू जी क्या करेंगे हथुआ के गौरवशाली जो अतीत जो बीत गया उसको पुनः वापस कैसे करेंगे, पुनर्जीवित कैसे करेंगे? क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद से आपका बड़ा गहरा नाता है और आप जिस दल से अपना संबंध बता रहे हैं उस दल की केंद्र में सरकार भी है। विद्यार्थी परिषद में रहते हुए हम बहुत कुछ कार्य किए हैं। अब बार-बार वही बात हमको बताने में भी शर्मिंदगी नहीं, हो रही कई वैसे संकाय हैं आपके गोपेश्वर महाविद्यालय में जिन संकायों में अब पढ़ाई नहीं होती है, पठन-पाठन बंद हो गया है। जी, उसमें भी तो चालू कराना पड़ेगा। उसके लिए हम आंदोलन हम लोग बहुत किए थे, सीट बढ़ाने के लिए भी आंदोलन करते थे, सड़क टूट जाता था उसके लिए भी आंदोलन करते थे, नाला का पानी सड़क पर बहता था उसके लिए आंदोलन करते थे, कई आंदोलन पर आदमी काम किया है। नगर मंत्री बनने के बाद से हम लोग को इतना ना लग रहा था कि हमको कोई पद मिल गया है, तो हम गड्ढे भी भरवा देते थे और बहुत आदमी का काम करता था। कुछ वैसा इलाका जुड़ा है जैसे 4 पंचायतों को मिलाकर के आपके 22 वार्ड बनाए गए हैं। वो 4 पंचायतों के कुछ वैसे भी इलाके हैं जो कृषि प्रधान हैं, वहाँ कृषि पर लोग आधारित हैं। जहाँ न तो समय से खाद मिलता है, न बीज मिलता है, न किसानों की सिंचाई की कोई व्यवस्था है। ये भी आपके सामने बड़ी चुनौती होगी। कैसे निपटेंगे इन समस्या से आप? ज़रूर हम कार्य करेंगे उस पर, जहाँ तक व्यवस्था होगा वहाँ तक व्यवस्था हम करेंगे। पानी की भी व्यवस्था वहाँ पर होगा, कृषि में वहाँ पर हम लोग काम करेंगे। किसान के हित में भी कार्य किया जाएगा। आजकल बड़ी लोग घोषणा कर रहा है, वादे खूब हो रहे हैं। आप भी थोड़ा-सा कुछ वादा कर दीजिए। मेरे दर्शक आपको बड़ी कह रहे हैं कि उनसे भी थोड़ा-सा जो है कुछ उनका भी वादा सुन लें। वादे नहीं करेंगे आप? ना, वादा कभी पूरा नहीं हो पा रहा है किसी का। वादा लोग करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। वादे तो खूब चल रहे हैं खूब आपके चल रहे हैं, शहर में। बहुत-बहुत वादे हो रहे हैं। एक ही बात को बार-बार रिपीट किया जा रहा है, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खाली लोग वादे करके कार्य नहीं करते, इसीलिए जनता में बहुत गुस्सा है ना। जहाँ भी आदमी जा रहा है, गुस्सा के सामना पर लोग कहता है करेंगे या फिर बाद में बदल जाता है। आपकी लड़ाई किनसे है? आप किनसे अपनी लड़ाई मान रहे हैं? हमारा लड़ाई किससे बताएँ? लड़ाई तो हमको नहीं लग रहा है कि हमारा खुद से अपना कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छे से कार्य करेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। लड़ाई में हम किसी को नहीं किसी से मानेंगे। आपकी लड़ाई नहीं? नहीं।
आज तक शुरू से हमको किसी से ना विवाद है ना किसी से लड़ाई है, और इसमें भी चुनाव में भी हमको किसी से लड़ाई नहीं है। जनता का प्रेम मिलेगा तो हम समर्थन मिलेगा तो अच्छे से हम सब कुछ देख भाल करेंगे। कुल मिला जुला करके मंटू जी विकास के नाम पे वोट मांगेंगे लोगों से। जी, जाति पाति थोड़ा सा कर लेते तो अच्छा होता। नहीं जाति पाति के देखिए, हम अब तो जातीय जनगणना की बात चल रही है। जनगणना के बात चल रही है, उस पर भी तो देखिए रोक लग गया, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में रहकर अभी तक कोई नहीं कहेगा कि जाति पाति का हम भेदभाव से कार्य किए हैं। हर जाति के लोग हमारे पास रहता है, हर जाति के लोग से भेंट। आपको लगता है कि चुनाव हो रहा है इसमें जातीयता नहीं होगा? जातीयता इस समय तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस समय नहीं होना चाहिए। जितना लोग कर लिया, लेकिन अब इसमें नहीं हमको अब नहीं होना चाहिए। इसलिए कि बहुत लोग देख रहे हैं कि मुखौटापन बदल दे रहा है, चेहरा बदल कर चुनाव मांग रहा है कि ना हम इस धर्म के हैं तो हमको वोट दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम जुड़े हैं, लेकिन हमारे पास कई जात के लोग हैं हमारे समर्थन में। ऐसा नहीं है कि जात पात करके हम चुनाव में अथी निकलेंगे। कुछ वादा नहीं करिएगा, करिए ना जरा। वादा क्या करेंगे, अभी वादा यहीं पर हॉस्पिटल में है। वादा तो बहुत है कि मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम, स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे जी थे उस समय 2013 में, हम लोग मेडिकल कॉलेज के मांग रखे थे, डॉक्टर क्वार्टर्स की मांग रखे थे, लिख के दिए थे पानी जी हम्म। आवेदन लिखकर हम लोग दिए थे। उसमें डॉक्टर क्वार्टर्स तो बन गया, पानी के सप्लाई बच्चों का नहीं, अभी भी बच्चा लोग यहाँ पर है लेकिन इन लोग को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। RO का पानी पी के लोग आ रहा है, खरीद कर पिया जा रहा है। तो ये सब व्यवस्था भी यहाँ पर हॉस्पिटल में ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेज के लिए देखिए हथुआ के लोग के भी कमी है कि यहाँ पर एकजुटता अगर दिखाता लो तो सैनिक स्कूल और ITI का ऐसा नहीं हाल होता, नहीं जाता। तो हम लोग तो लगे हैं, लेकिन सब लोग मिलकर साथ देंगे तभी ना। शिक्षा के विकास के लिए मंटू जी क्या करेंगे जब आपकी भाभी बन जाएंगे यहाँ अध्यक्ष? शिक्षा के लिए भी कार्य किया जाएगा। शिक्षा तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा अगर हर जगह गांव में स्कूल छोटा मोटा रहेगा तो निःशुल्क पढ़ाई होगा। वहाँ पर स्कूल तो बहुत सारी खुली हैं, लेकिन निःशुल्क स्कूल खोला जाएगा अगर हम चुनाव अगर जीतते हैं तो। निःशुल्क विद्यालय चलवाएंगे? जी जी जरूर चलाएंगे। बच्चों को वस्त्र देंगे? जी 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 कॉपी किताब देंगे, जी सब जी कुछ जी देंगे। जी किस क्लास तक होगा वो? 8 तक। 8 तक चलाएंगे। इसलिए कि 10th के बाद तो उन लोग का हाई स्कूल में एक और सबसे बड़ी समस्या है मंटू भाई आपके हथुआ में, यहाँ जो पशु चिकित्सालय है उसकी दशा बड़ी दयनीय है। पशु चिकित्सालय की दशा दयनीय है और आपका इलाका जो है, यहाँ पशुपालकों की संख्या भी अच्छी खासी है, अच्छे खासे लोग मवेशी पालते हैं यहाँ। उसके लिए क्या सोचे हैं आप? उसके लिए सेट वोट लगवा कर व्यवस्था किया जाएगा। करेंगे? हाँ जी, पशु के लिए सेट का व्यवस्था करा कर उन लोग को साफ सफाई, वहाँ पर पशु का देखभाल के लिए डॉक्टर की भी व्यवस्था किया जाएगा। धन बल, बाहुबल और जनबल, किस आधार पर इस बार चुनाव होगा आपके यहाँ? हमारा व्यक्तिगत विचारधारा पर चुनाव होगा। हमारे पास धन से ना चुनाव लड़ेंगे और ना हमारे पास बल से लड़ेंगे। हम जो किए हैं कार्य जनता के बीच, जनता के आशीर्वाद से जनता के आशीर्वाद से लड़ेंगे चुनाव। यही हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम किसी से नहीं कहेंगे कि हम दरबार उरबार लगाइएगा ना दरवाजे पर। भाभी जब चेयरमैन बन जाएंगी तो कुर्सी उर्सी रखिएगा पूरा। हमारे पास दरबार, कोनो फोन करेगा जो हमारा एगो काम है तो कहिएगा कि आइए ना सुबह में दरवाजे पर। हमारे पास दरबार लोग के पास लगता है, हम जहाँ भी बुलाता है चले जाते हैं लोग। नहीं तो जीतने के बाद थोड़े जाइएगा आप? हम जरूर जाएंगे। अकेले जाएंगे कि भाभी भी जाएंगी? भाभी भी जाएंगी। दरबार लगेगा गांव में? गांव में जिसके द्वार पर जाएंगे, जिसकी समस्या होगी वहाँ पर जाके दरबार लगाया जाएगा। आपके दरवाजे पे नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। दरवाजे पर जरूरत पड़ेगा दरवाजे पर लगाया जाएगा, लेकिन समस्या जिसके पास होगा उसके घर के पास जाना पड़ेगा, वही जाएंगे। इंदिरा आवास में और अन्य योजनाओं में बड़ी धांधली के आरोप लोग लगाते हैं कि जो जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो क्या करेंगे आप जब आपकी भाभी चेयरमैन बनेंगे यहाँ से, तो आप अपनी एक कमेटी बना करके जांच कराएंगे या फिर कैसे करेंगे? कैसे उसमें गुणवत्ता को देखेंगे? कैसे जरूरतमंदों की पहचान करेंगे मंटू जी? कमेटी बना के किया जाएगा। उसमें सरकारी लोग भी रहेंगे? हाँ जी, कमेटी लोग भी रहेंगे? हाँ, सब लोग मिलजुल कर उसका कमेटी बनाकर देखभाल के उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई हेराफेरी ना हो, सब जो काम सामने हो, जरूरतमंद छूट नहीं जाए। जी नहीं, पहली वही रहे। चलते चलते क्या अपील करेंगे हथुआ के नगर परिषद के, नगर पंचायत के जितने सम्मानित मतदाता लोग हैं, आपके वोटर हैं जो हथुआ नगर पंचायत के लोग हैं, क्या अपील करेंगे उनसे एक बार आप? हम अभी हथुआ के सभी सम्मानित जनता से यही निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहिए, सभी को लड़ना चाहिए,
लेकिन मेरी प्राथमिकता यही है कि हम जितने दिन से कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य हो, सब कुछ कार्य किए हैं, जो उसमें आप लोग अगर समर्थन देंगे तो उस पर हम खरे उतरेंगे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हम निस्वार्थ भाव से कार्य करते आए हैं और निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे। मंटू मदनवाल जी हैं और इनकी भाभी यहाँ से रानी प्रिया जी नगर पंचायत हथुआ से अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हैं। विद्यार्थी परिषद से बड़ा गहरा नाता रहा है इनका, लंबे समय से विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। इनका कहना है कि हथुआ में जो कुछ भी सामाजिक कार्य होते हैं, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, मैं आगे आकर के उसकी पूर्ति करता हूँ। भले वह जल निकासी की समस्या हो, सड़कों के गड्ढों की भराई की समस्या हो, लोगों के इलाज की समस्या हो, कोरोना काल में विभिन्न प्रकार के ज़रूरतमंद की सामग्रियों के वितरण की बात होती है तो मंटू मदनवाल का नाम आता है। अब देखना यह है कि जनता के बीच ये अपनी भाभी के साथ जा रहे हैं, वैसे अन्य उम्मीदवार भी जा रहे हैं। जनता किन्हें कितना पसंद करती है, कि इनके मजदूरी को किस रूप में लौटाती है। अब चुनाव चिन्ह का आवंटन कल से परसों में हो जाएगा, उसके बाद धुआंधार प्रचार शुरू होगा, मतदान होगा, मतगणना होगी और किसी एक व्यक्ति के माथे पे जीत का ताज बांधा जाएगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। शंभू प्रसाद अभय के साथ मैं आप तमाम लोगों को मंटू मुदलवान की तरफ से भी सादर नमस्कार पेश करता हूँ। नमस्कार।